नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उदयपुर में लौटी रौनक, बाजार खुले, नेतबंदी बढ़ी। 4 दिन पहले उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद बिगड़े माहौल के बाद अब हालात सामान्य हो चुके हैं। रविवार दोपहर बाद शहर के बाजारों में रौनक लौट आई। शाम को राखी से लेकर मिठाई खरीदने वालों से बाजार गुलजार रहा मुस्लिम समाज ने उदयपुर सिटी एडीएम राजीव द्विवेदी से मुलाकात कर घटना को दुखद बताया। अब भी बाजार से लेकर विभिन्न चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अफवाहों से शहर को बचाने के लिए नेतबंदी की अवधि भी बढ़ा दी गई है। अब 19 अगस्त रात 10 बजे तक नेटबंदी रहेंगी। सीएम भजनलाल शर्मा का ऐलान, रविवार के साथ अन्य छुट्टियों में होंगी भर्ती परीक्षा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि रविवार के अलावा अन्य छुट्टियों पर भी भर्ती परीक्षा करवाई जाएंगी। इससे युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा, हर क्षेत्र में भर्तियां निकलेंगी जहां भी आवश्यकता है। इसके लिए हमने पूर्ण रूप से कैलेंडर भी बनाया है, लेकिन हमने देखा है कि पेपर रविवार को होता है, क्योंकि पेपर कराने के लिए रविवार को हमें संस्थाएं मिल जाती हैं। सवाल उठा कि इतनी जल्दी सभी परीक्षाओं के पेपर नहीं हो पाएंगे। हमने कहा, बीच में जो छुट्टियां होती हैं उसका भी कैलेंडर बनाइए, लगातार छुट्टियों में भी पेपर करवाइए, जिससे हमारे युवाओं का जल्दी से जल्दी पेपर हो सके और परिणाम निकाल सके, उनको रोजगार दे सके। सीएम ने यह बात सीकर में एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। राजस्थान में उपचुनाव पर कांग्रेस गठबंधन में उलझी। राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनावों में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तर्ज पर गठबंधन करेगी या नहीं, इसको लेकर अभी साफ नहीं हो पाया है। सभी अलग अलग राय दे रहे हैं। इसको लेकर पार्टी नेता एकमत नजर नहीं आ रहे। जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर है, वहां उसकी रणनीति किसी कीमत पर बीजेपी को हराने की है। इसी रणनीति के कारण गठबंधन का विकल्प अब भी खुला रखा गया है। खास तौर से भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी के साथ 84 और सलूम्बर में से एक सीट पर गठबंधन का पेंच फंसा हुआ है। डोटासरा बोले कि गठबंधन पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए 31 तक बढ़ाई तिथि। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के साथ ही अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। इसके लिए 1 जुलाई से प्रवेशोत्सव जारी किया गया था, जिसके तहत शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को चिन्हित कर उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ने के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रवेशोत्सव के तहत अब कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में नामांकन बढ़ाया जा रहा है। इन कक्षाओं की स्कूली शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने पर शिक्षा विभाग का विशेष फोकस है। इन दिनों सरकारी स्कूलों के शिक्षक नामांकन बढ़ाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए अब 31 अगस्त तक प्रवेश हो सकेंगे। इससे पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इसके आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में एक बार फिर बम की धमकी निकली, अफवाह। 4 माह में 5वीं बार बम की धमकी निकली, अफवाह। ईमेल के जरिए रविवार का जयपुर के 15 निजी अस्पतालों सहित प्रदेश भर में 100 निजी अस्पतालों का बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मेल में कहा गया कि अस्पताल के बाथरूम और मरीजों के बेड के नीचे बम रख दिए हैं। बम की मेल पहले मोनीलेक अस्पताल में देखी गई। वहां सर्च चल ही रहा था कि सीके बिरला अस्पताल में भी बम रखे हायने का मेल देखा गया। इसके बाद 10 अन्य अस्पतालों में भी बम की सूचना मिली। बम की मेल का देखकर अस्पतालों में ओपीडी रैक दी गई और सर्च शुरू किया गया। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक एटीएस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने अस्पतालों में सर्च ऑपरेशन चलाया। 4 घंटे की सर्च के बाद अस्पतालों में बम नुमा कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। रक्षाबंधन पर भजनलाल सरकार ने वीरांगनाओं को भेजे उपहार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर राजस्थान की वीरांगनाओं को उपहार भेजा है। उपहार के रूप में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वीरांगना को 2100 रुपए नकद, मिठाई की टोकरी, शॉल, श्रीफल व बधाई संदेश भेजा है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने राजस्थान के सभी जिला कलेक्टरों व सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक को आदेश जारी किए हैं। सम्मानित होने वाली वीरांगनाओं की सूची भी सभी जिला कलेक्टरों को भेज दी गई है। जिला कलेक्टरों ने यह सूची एसडीएम, तहसीलदारों, विकास अधिकारियों, आयुक्त व नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को भेजकर सम्मान करने के निर्देश जारी किए हैं। अनेक जगह रविवार को वीरांगनाओं का सम्मान किया गया, कई जगह सोमवार को किया जाएगा। पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री करीब 1500 वीरांगनाओं को उपहार भेजकर उनका सम्मान करेंगे। सबसे ज्यादा वीरांगना शेखावाटी में है। राजस्थान में 22 अगस्त से फिर शुरू होगी बारिश। राजस्थान में अभी फिलहाल तेज बारिश का दौर थमा हुआ है। पिछले 3-4 दिन से अधिकतर जिलों में बारिश नहीं हुई है या बहुत कम हुई है, लेकिन राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। अब आगे 22 अगस्त से मानसून फिर एक्टिव होने की संभावना है। 11 जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा। पिछले 24 घंटे की स्थिति देखें तो अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर,
टोंक, दौसा, जयपुर ग्रामीण और भीलवाड़ा, राजसमंद के आसपास हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आज से 21 अगस्त तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताते हुए किसी भी जिले में आंधी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। 22 अगस्त से राजस्थान में मौसम एक्टिव होगा, जिसका प्रभाव कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। 22 अगस्त को बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून की बारिश की रिपोर्ट देखें तो 1 जून से 19 अगस्त तक 471.8 mm बरसात हो चुकी है, जो औसत सामान्य बारिश से 49% ज्यादा है। इस सीजन में औसत बारिश 317 mm होती है। दोस्तों, आपका जिला कौन सा है? आप कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए। जल्द मिलेगी राजस्थान रोडवेज की नई बसों में सफर की सुविधा। रोडवेज यात्रियों को रक्षाबंधन के बाद नई बसों में सफर की सुविधा मिल सकेगी। अलवर, मत्स्यनगर और तिजारा डिपो में रक्षाबंधन के बाद नई रोडवेज आएंगी। रोडवेज मुख्यालय ने रक्षाबंधन के 1-2 दिन बाद बसें भेजने का आश्वासन दिया है। राजस्थान रोडवेज की ओर से BS6 मॉडल की 560 नई बसों की खरीद की जानी है। पहली खेप में रोडवेज को करीब 150 बसें मिली है। इन बसों को डिपो को अलॉट किया गया है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े करीब 3800 बसें हैं, जिनमें 600 से ज्यादा अनुबंधित बसें हैं। रोडवेज के पास फिलहाल खुद की BS3 और BS4 मॉडल की बसें हैं। रोडवेज की 40% बसों की हालत कंडम हो चुकी है। इन बसों को दिल्ली और NCR क्षेत्र में संचालन बंद कर दिया गया है। ऐसे में रोडवेज को दिल्ली आदि रूट पर अनुबंधित बसें चलानी पड़ रही है। नई बसें आने के बाद रोडवेज दिल्ली रूट पर अपनी बसों का संचालन कर सकेगा। आरक्षण को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद के ऐलान से भजनलाल सरकार अलर्ट। अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के विरोध में 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद को लेकर भजनलाल सरकार ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। बंद के दौरान गड़बड़ी की आशंका को भांपते हुए गृह विभाग ने जयपुर, जोधपुर पुलिस कमिश्नर के अलावा तमाम जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर और SP को फील्ड में उतरकर अवांछित गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर ही भारत बंद को लेकर प्रचार प्रसार चल रहा है। इसी वजह से एहतियातन गृह विभाग ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहते हुए पूरी तैयारी रखने को कहा है। आरक्षण अधिकार मंच ने किया भारत बंद का समर्थन। आरक्षण अधिकार मंच राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उच्चतम न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के निर्णय में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण पर आए फैसले को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। बैठक में प्रबुद्ध जनों ने इस फैसले को संविधान सम्मत नहीं बताया। बैठक में वक्ताओं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जातियों में आपस में वर्ग भेद होगा। मिलावट के संदेह में पाली जालोर में कार्रवाई। प्रदेश में चल रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा दल के खाद्य सुरक्षा टीम ने जालोर व पाली जिले में रविवार को कार्रवाई की। इस दौरान मिलावट के संदेह पर बड़ी मात्रा में घी व खाद्य सामग्री जब्त की, जिसमें जालोर जिले से 10,400 किलोग्राम घी और 15,000 kg स्किम्ड मिल्क पाउडर जब्त किया। वहीं पाली जिले में करीब 600 kg घी सीज किया। मुख्य सचिव सुधांश पंत खाटू श्याम जी पहुंचे। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत रविवार को सीकर दौरे पर रहे। CS ने सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सीकर, चूरू, झुंझुनू व नीमका थाना जिले के कलेक्टर SP के साथ संभाग स्तरीय मीटिंग की। कलेक्ट्रेट में चारों जिलों के कलेक्टर SP, सीकर IG व संभागीय आयुक्त ने CS का स्वागत किया और पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी दी। CS ने संभाग स्तरीय विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं व कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। CS ने केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव सुधांश पंत खाटू श्याम जी पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन किए। जयपुर से सोना लूटने वाला बदमाश असम से गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए के गोल्ड लूट मामले में फरार लुटेरे को गिरफ्तार किया है। 11 साल से फरार बदमाश ने गोल्ड फाइनेंस की 2 कंपनियों में डकैती डाली थी। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ठिकाने बदलने के साथ ही रोजाना मोबाइल और नंबर बदलता था। पुलिस टीम ने असम में दबिश देकर आरोपी बदमाश को अरेस्ट किया है। विद्याधर नगर थाना पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। डीग जिला पुलिस ने 29 साइबर ठग की गिरफ्तार। डीग जिला पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कामा थाना, कैथवाड़ा थाना, गोपालगढ़ थाना, रेंज स्पेशल टीम और DST टीम ने कार्रवाई करते हुए 29 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है।
साथ ही 10 नाबालिग को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 34 मोबाइल सिम के साथ 32 एटीएम कार्ड, 39 फर्जी सिम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कामा थाना पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ 2 अलग-अलग कार्रवाई की। पुलिस को पहले सूचना मिली कि कुछ युवक अंगरावली पुलिया के पास सेक्सटॉर्शन और ब्रांडेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते दरों पर बेचने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई और घेराबंदी कर पकड़ा। किसानों की समस्या पर 21 को कलेक्टर को झापन देंगे। अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर किसान महासभा कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा से मिलेगी। वे कलेक्टर को अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने समेत अन्य किसानों की मांगों को लेकर झापन देंगे। साथ ही जल्द किसानों को राहत देने की मांग करेंगे। किसान महासभा के युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने बताया कि जिले में गत दिनों भारी बारिश से किसानों समेत आमजन को काफी नुकसान हुआ है। लोगों को जन धन का भारी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए किसान महासभा संघर्ष करेगी। फेमिना मिस इंडिया में राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगी वैष्णवी शर्मा, मिस राजस्थान 2023 विनर वैष्णवी शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 बनकर हिस्ट्री बना दी है। वैष्णवी शर्मा के मेंटोर और मिस राजस्थान के फाउंडर योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा ने बताया कि फेमिना मिस इंडिया का यह 60वां वर्ष है और राजस्थान से क्वालिफाई कर वैष्णवी ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। रोडवेज में ई बसों से अजमेर का ट्रैफिक होगा स्मार्ट। अजमेर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 50 ई बसों के शामिल होने के बाद न केवल स्थानीय परिवहन वरन डेली शटल सेवाओं में भी पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को राहत मिलेगी। अजमेर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड के रिनोवेशन में 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिसमें भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्घोषणा सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले तथा कई यात्री सुविधाओं को हाईटेक बनाया जाना प्रस्तावित है। बस स्टैंड के सर्कुलेटिंग एरिया को भी बढ़ाया जाएगा। वातानुकूलित वेटिंग रूम और कैफेटेरिया बनेगा। निजी वाहनों का पार्किंग क्षेत्र पृथक होगा। बसों के एंट्रेंस गेट से यात्रियों का प्रवेश निषेध रहेगा। अजमेर के लिए बसों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 करने का ऐलान किया था। ऐसे में अजमेर को नई बसें जल्द मिलने की उम्मीद है। IRTS गौरव होंगे जयपुर के नए एडिशनल DRM। रेलवे बोर्ड ने राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ट्रैफिक, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड SAG के 4 अधिकारियों को विभिन्न मंडलों में एडिशनल DRM के पद पर तैनात किया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक रविंद्र पांडे ने आदेश जारी कर IRTS गौरव गौड़ को जयपुर का नया एडिशनल DRM नियुक्त किया है। गौड़ ट्रैफिक सर्विस के 2005 बैच के SAG ऑफिसर हैं। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में जर्जर भवन गिरा। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में जर्जर भवन धराशायी हो गया। मोती कटला व दरगाह थाने के पास स्थित भवन खाली होने से बड़ा हादसा टल गया। सूचना के बाद नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने का काम जारी है। वहीं नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र व शहर में अन्य जर्जर भवन को नोटिस दिया गया है और इस भवन को भी नोटिस दिया गया था। राजस्थान के 158 बांध अभी भी खाली। इस बार वर्षा से राजस्थान के छोटे और बड़े 691 बांधों में से 183 लबालब हो चुके हैं तथा 350 आंशिक रूप से भरे हैं, जबकि 158 बांध अभी भी खाली हैं। राजधानी जयपुर सहित कई क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति वाले टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध में जल स्तर 313.22 RL मीटर पहुंच गया है। अजमेर के इन क्षेत्रों में आज प्रभावित रही वाटर सप्लाई। अजमेर के परबतपुरा बाईपास के पास 9 mm पाइपलाइन में लीकेज मरम्मत के लिए शट डाउन लिया गया है। ऐसे में अजमेर शहर के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति आज प्रभावित रही। मरम्मत कार्य के लिए 900 mm की पाइपलाइन में शट डाउन लिया गया है, जिसके कारण अजमेर शहर के कई क्षेत्रों की जलापूर्ति प्रभावित होगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।